हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हम इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स में फर्स्ट पॉइंट था इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम क्लियर कर चुके थे। इससे आगे का पॉइंट था इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी क्लियर हो चुका था। थर्ड था इम्पोर्टेंस इन ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्री, इसको क्लियर कर लिया था। इससे आगे नेक्स्ट करते हैं आज। फोर्थ पॉइंट था इम्पोर्टेंस इन कॉमर्स, मतलब जो कॉमर्स के सेक्टर हैं, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, मतलब वाणिज्य में उपयोगिता। स्टैटिक्स इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन वेरियस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स। अ बैंक मैनेजर, आफ्टर कीपिंग इन व्यू द डेटा रिलेटेड to change in demand for money, trade cycle, investment environment, and policy of the central bank etc., decides how much money should be kept in cash reserve and how to make investment of the remaining balance. In insurance business, the rates of insurance premium are decided on the basis of population statistics, life expectancy, and life tables. Railway and other agencies engaged in transport business use statistical data in making transportation arrangements, determining freights, and estimating the facilities required for passengers. Statistical data also provide important ways for the transaction to be operated at stock exchange and produce exchange. इसमें हम समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो वेरी यूजफुल, मतलब जो सांख्यिकी है उसकी उपयोगिता वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी है। जैसे बैंक प्रबंधक होते हैं, वो मुद्रा की मांग में होने वाले जो भी चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं, व्यापार चक्र हैं, विनियोग सुविधाएं हैं, या जो केंद्र की जो सेंट्रल बैंक है उनकी जो नीति है, ये इनके समंकों को ध्यान में रखकर ये तय करते हैं कि वह कितनी राशि, कितना अमाउंट कैश के रूप में अपने पास रिजर्व रखें और कितना अमाउंट विनियोग करके रखें। ऐसे ही जो इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं, बीमा व्यवसाय में जो प्रीमियम की रेट का तय किया जाता है, वो जनसंख्या संबंधी आंकड़े या जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा, और लाइफ टेबल, जीवन के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार रेलवे और यातायात की अन्य संस्थाएं भी यातायात की व्यवस्था करने, भाड़ा तय करने, यात्रियों की सुविधाओं को अनुमान लगाने में भी इन्हीं जो न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं, समंकों का सहारा देती हैं। ऐसे ही हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब शेयर बाजार या उपज मंडियों पर किए जाने वाले व्यवहारों के लिए भी समंक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्पोर्टेंस फॉर पॉलिटिशियंस, मतलब राजनीतिज्ञों के लिए महत्व। फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉलिटिशियंस आल्सो स्टैटिस्टिकल डेटा आर ऑफ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस। They study various problems of the country with the help of data, and on the basis they present their views before government or the parliament. The popularity of a political party in a particular region or the expectancy of winning by candidates of a particular caste is also estimated with the help of statistical data. तो इसमें हमने देखा राजनीतियों के लिए महत्व। राजनीतियों की दृष्टि से भी सांख्यिकी की विशिष्ट उपयोगिता है। जो हमारे पॉलिटिकल डेटा होता है, राजनीतिक आंकड़ों की मदद से ही देश की विभिन्न समस्याओं का हम अध्ययन कर सकते हैं और इसके बेस पर अपने विचार गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। किसी क्षेत्र में किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है या किसी जाति विशेष के प्रत्याशी के जो जीतने की पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उसका एस्टिमेशन भी सांख्यिकी जो समंक होते हैं
उनके आधार पर किया जाता है, स्टैटिस्टिकल डेटा के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस इन सोशल प्रॉब्लम, मतलब सामाजिक समस्याओं में उपयोगिता। स्टैटिस्टिकल डेटा आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन मेजरमेंट of various social issue and in evaluation of various problem arising out of them. For instance, before preparing any scheme of reforms related to illiteracy, poverty, beggary, drug addictness, immoral traffics, etc., collection of adequate data become a necessity। इसमें बता रहे हैं कि जो हमारे सामाजिक दोष को मापने और उनसे जो समस्याएं क्रिएट होती हैं उनका वैल्यूएशन करने की दृष्टि से सांख्यिकी का विशेष महत्व है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि इलिटरेसी मतलब निरक्षरता, पॉवर्टी गरीबी निर्धनता, बेगरी मतलब भिक्षावृत्ति, ड्रग एडिक्टनेस मतलब मद्यपान या इमोरल ट्रैफिक्स अनैतिक व्यापार, इनके विषय में कोई भी सुधार योजना तैयार करने से पहले हमें सफिशिएंट जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसको कलेक्ट करना होता है और ये इसके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखेंगे बेसिस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एंड साइंस, मतलब विभिन्न विषयों और विज्ञानों के अध्ययन का आधार। इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड, स्टैटिस्टिक्स हैज यूनिवर्सल यूटिलिटी एंड ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक, सोशल एंड नेचुरल साइंस, statistical methods and technique are widely used। इसमें बता रहे हैं कि जो वैज्ञानिक रीति के रूप में सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है, मतलब यूनिवर्सल यूटिलिटी है, और मोस्टली सभी आर्थिक और सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में जो हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनका ब्रॉड वे में प्रयोग होता है। Paul discussing the importance of statistics in economic observes that no student of political economy can pretend to have complete equipment unless he is a master of the methods of statistics and knows its difficulties. In fact, statistical data and methods are widely used in formulation and verification of various laws in economics. The relation between mathematics and statistics is so close that statistics is called as a branch of applied mathematics with स्पेशलाइजेशन इन इंडिया। इसमें बता रहे हैं कि वैज्ञानिक रीति से हमने देखा था कि सांख्यिकी की जो यूनिवर्सल यूटिलिटी है, तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस को बताते हुए बाउलू ने बताया है कि इकोनॉमिक्स का कोई भी विद्यार्थी, मतलब अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूरी तरीके से ये क्लेम नहीं कर सकता, ये दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकीय रीतियों में पूरी तरह दक्ष नहीं हो जाता है। मतलब इकोनॉमिक स्टूडेंट कंप्लीट पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक वह सांख्यिकी रीतियों में पूरी तरह दक्ष एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। तो इनफैक्ट हम देखें कि अर्थशास्त्र में विभिन्न नियमों के निर्माण एवं उनकी पुष्टि में समंकों तथा समंक रीतियों का बहुत प्रयोग होता है। मतलब अर्थशास्त्र में जो भी रूल बनते हैं उनकी पुष्टि में जो न्यूमेरिकल डेटा होता है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं उनका बहुत प्रयोग किया जाता है।
गणित और सांख्यिकी में इतना घनिष्ठ संबंध है, मतलब इतना क्लोज रिलेशन है कि सांख्यिकी को व्यवहारिक गणित की एक ऐसी ब्रांच बताया जाता है जो आंकड़ों में विशिष्टीकृत होती है। अकाउंटिंग में कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन करने या विभिन्न वित्तीय परिणामों के विश्लेषण में, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट के एनालिसिस में सांख्यिकी स्टेटस जो मेथड्स होते हैं उनका प्रयोग होता है। इसके अलावा जो हमारे और साइंस होते हैं, जैसे हमारे नक्षत्र साइंस है, नक्षत्र विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तो इन सभी सब्जेक्ट में भी हमारे जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। अब हम देखें इन पॉइंटों के बेस पर हम कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में, मतलब मॉडर्न पीरियड में, कोई भी ऐसा स्कोप, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सांख्यिकी की उपयोगिता ना हो। या चुन लुन चाओ ने भी कहा है कि सांख्यिकी का प्रयोग इतना ब्रॉड हो गया है कि आज वह मानव क्रियाओं के हर पहलू को प्रभावित करता है। हम पर निरंतर दैनिक समाचार पत्र जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न द्वारा जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट आते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, और जो इंटरप्रिटेशन की हमारे पर बौछार कर दी जाती है। तो इनफैक्ट हम देखें कि जो हमारा युग है वो स्टैटिस्टिकल युग है। स्टैटिक की जो यूनिवर्सल यूटिलिटी है उस पर जोर देते हुए हमने देखा कि बाउल ने लिखा भी है कि सांख्यिकी का ज्ञान किसी विदेशी भाषा या बीजगणित के ज्ञान की तरह होता है, क्योंकि इसका प्रयोग किसी भी सिचुएशन में, कंडीशन में और किसी भी टाइम हो सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।